दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी त्वचा के साथ में भी। जब हम समय रहते अपने डाइट को प्रॉपर नहीं करते हैं या फिर अपने स्किन के रिजीम को प्रॉपर नहीं करते हैं तो उनकी वजह से हमारा चेहरा भी 40 साल का दिखाई देने लगता है, जबकि हमारी रियल एज शायद 25 से ज़्यादा नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 6 ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करोगे और अपने रूटीन में कंटिन्यू रखोगे तो अगर आपकी एज रियल में 40 भी हो गई है तो भी आप 25 के दिखाई दे सकते हो। मतलब बुढ़ापा जो है वो आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि ये प्रयास आपको लगातार करने होंगे, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो हर पल हर क्षण हमारे शरीर में आता जा रहा है। सो अगर आप भी अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रकृति के नज़दीक रहें और प्रकृति के साथ ही आप अपनी स्किन को नेचुरली एजलेस रखना चाहते हैं, सो मेक श्योर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है सो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों टिप नंबर 1 आता है कि हमें अपनी स्किन पर जो जमा डेड सेल्स होते हैं उन्हें रेगुलरली अपनी स्किन से निकालते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ साथ हमारे चेहरे पर बहुत सारे डेड सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं डेड सेल्स की वजह से हमारी स्किन में जो ग्लो होता है वो गायब हो जाता है और हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली हर हफ्ते कम से कम 2 बार अपनी स्किन पर स्क्रबिंग करना। तो हमें 4 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है और लीजिए हमारा स्क्रब बन करके तैयार हो जाएगा। हमें लेना है आधा चम्मच दालचीनी, जो कि हमारी स्किन में जमा डेड सेल्स को निकालेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा। हमें लेना है आधा चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, जो कि बहुत सारे एंजाइम से भरपूर है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर चमक आएगी। हमें लेना है आधा चम्मच चीनी, जो कि नेचुरली स्किन के ऊपर जमा डेड सेल्स को पील करने का काम करेगा, क्योंकि चीनी बनती है गन्ने से और गन्ने में होता है ग्लाइकोलिक एसिड। और चौथी जो चीज़ दोस्तों हमें लेनी है वो है 1 चम्मच नारियल का तेल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस नारियल के तेल की जगह पर एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। अच्छे से मिलाइए, अब स्क्रब बन करके तैयार है। इसे चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए और आधे घंटे बाद अपने चेहरे को हल्के हल्के मसाज करके अब आप इसे वॉश कीजिए और आप देखोगे आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स थे वो गायब हो गए हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स अब कम होते जा रहे हैं। नंबर 2 जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है हमारी डाइट। हमारी डाइट ही है जो हम ले रहे हैं और हमारे चेहरे पर वो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है। हेल्दी खाएंगे हेल्दी दिखाई देंगे, अगर अनहेल्दी खाएंगे तो आपकी स्किन भी अनहेल्दी दिखाई देगी। डाइट में विशेषकर हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होता है। और यहाँ पर जो एक नंबर 1 जो चीज़ आती है वो आता है ओमेगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप मेरी तरह अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइटिका ब्रांड का ओमेगा 1000 ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कई महीनों से मैं अपने रूटीन में रखे हुए हूँ। आपको याद होगा अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मेरी एक नोज़ की सर्जरी हुई थी, तब से मैंने इसे कंटिन्यू किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही है। स्किन के रिंकल्स और फाइन लाइंस के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, स्किन के अंदर चमक आ रही है और बाल जो हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी होते थे वो धीरे धीरे अब शाइनी होना शुरू हो गए हैं। आंखों की चमक बढ़ी है और जो जोड़ हैं उनके अंदर भी मुझे लुब्रिकेशन का अनुभव हो रहा है। ओमेगा 1000 में क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर DHA और EPA जिन दोनों चीज़ों से बेसिकली मिलकर के हमारा ओमेगा बनता है वो बहुत बेहतरीन मात्रा के अंदर डाले गए हैं, जिसकी वजह से ये 100% आपको अश्योरेंस देता है कि आपकी बॉडी को पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे ओमेगा 3 के। 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को आप इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए और 2 से 3 महीने के अंदर ही आप देखोगे आपको बहुत जादुई रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप कन्विंस होते हैं तो मेक श्योर इसे परचेज करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 जो टिप दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ वो है रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर मसाज ज़रूर करें।
दोस्तों जिस तरीके से हम हमारे जब बच्चे घर में पैदा होते हैं उनकी मालिश करते हैं ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो हेल्दी बने, उनकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग बने, बिल्कुल वैसे ही हमें अगर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखना है तो चेहरे को रात को सोते समय कम से कम 10 से 15 मिनट की मसाज देना ज़रूरी है। आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी क्रीम या कोई भी जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके चेहरे को सूट करता हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप सिंपल ऑलिव ऑयल ले लीजिए या फिर आप यहां पर तिल का तेल ले लीजिए अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने वाली है तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और इससे अपवर्ड डायरेक्शंस में 15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। स्किन में इसको जज्ब हो जाने दीजिए, एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए और फिर आप सो जाइए। आप देखोगे आपकी स्किन धीरे धीरे रिजुविनेट कर रही है, क्योंकि मसाज करने से हमारी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारी स्किन के अंदर जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डिमिनिश होते हैं, कम होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम हेल्दी खा रहे होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है। तो जब हम मसाज करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन को सप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो मसाज कंपल्सरी है हमें अपने स्किन के रूटीन में शुमार करना। नंबर 4 जो टिप आती है, अपनी स्किन पर टोनिंग रेगुलर करें। टोनिंग जो है ना दोस्तों, वो हमारी स्किन का जो पीएच होता है, मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है, उसको बैलेंस करके रखती है। टोनिंग करने से क्या होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स है जिसकी वजह से हमारी स्किन डेप्रिशिएट करती है, हमारी स्किन के सेल्स धीरे धीरे रिजुविनेट करने की जगह पर प्री रिजुविनेशन साइकिल में चले जाते हैं, मतलब वो मरना शुरू कर जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर टोनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। मार्केट में बहुत सारे टोनर्स हैं, बट मैं ये कहता हूँ घर में जब प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं तो मार्केट में क्यों जाना है। उस स्थिति के अंदर आपको खीरे को कद्दूकस कर लेना है। खीरे को अच्छे से आप स्क्वीज कर लीजिए, आपके पास खीरे का जूस आ जाएगा। इस खीरे के जूस को एक मलमल के कपड़े से या छलनी की मदद से छान लीजिए ताकि सिर्फ आपके हाथ में खीरे का जूस रहे। अब इस खीरे के जूस के अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। आप ऐसा सोच लीजिए कि जितना खीरे का रस है उतना आपको पानी ऐड करना है। दोनों चीज़ों को मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर लो 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए, और फिर इसे अपने चेहरे पर आप स्प्रे कीजिए दिन में 2 बार या 3 बार। गर्मी से अगर आप अंदर आ रहे हो, मतलब धूप से अगर आप अंदर आ रहे हो अपने घर में, तो स्पेशली इसको ज़रूर आप ट्राई करो। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, और क्योंकि खीरे के अंदर मैंडेलिक एसिड होता है तो ये आपकी स्किन की जो प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस है, मतलब समय से पहले जो बुढ़ापा आ रहा है, उसको रोकने में हमारी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। टिप नंबर 5 अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको कम से कम दिन में 2 बार अपने चेहरे को अच्छे से डीप क्लीन करना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट से जब बात की तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग रात को अपने चेहरे को बिना साफ किए ही सो जाते हैं। मैंने आपको बोला है कि आपको रात को मसाज करके सोना है, लेकिन मसाज से पहले तो आपको अपने चेहरे को क्लीन करना पड़ेगा। सुबह जब आप उठोगे तो भी आपको अपने चेहरे को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है, जो प्लांट के अंदर आपको मिलता है, उसका आप इस्तेमाल करो। इससे अगर आपने 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मसाज कर ली, आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है एलोवेरा जेल है आपको सूट नहीं करता है, कच्चा दूध लीजिए। कच्चा दूध तो देखिए सदियों से हमारी दादी माँ, नानी माँ सब यूज़ करते आए हैं और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन सिर्फ आपको इसे लगातार इस्तेमाल करना होगा। कच्चे दूध के अंदर तो लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट मिलता है, चमक मिलती है। सो मेक श्योर कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ करें दिन में 2 बार, और आप देखेंगे आपकी स्किन को एजलेस बनाने से कोई भी नहीं रोक पा रहा है। टिप नंबर लास्ट जो मैं देना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे जो लोग जो है ना वो स्किप कर जाते हैं, और वो है एक्सरसाइज करना। देखिए दोस्तों, जब आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो है, जो इंटरनल सिस्टम जब वो हेल्दी रहता है ना, तो ही आपके चेहरे पर वो हेल्थ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अंदर से आप बीमार हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो इंटरनल हेल्थ को अचीव करने के लिए, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोचो कि कुछ और ऐसा हो जाएगा जो आपकी एक्सरसाइज की जगह पर आप कर लो फिर आपको रिजल्ट दे देगा, ऐसा होता नहीं है। सो मेक श्योर एक्सरसाइज करो। अगर आपको लगता है ना कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कम से कम 40 से 45 मिनट सुबह जल्दी उठ करके पार्क में जाइए, अपने घर की छत पर जाइए, वॉक कीजिए।
जितनी ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन आपकी स्किन को आप दोगे, उतनी ज़्यादा आपके शरीर के अंदर रिजुविनेशन होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो अंदर से हेल्दी होगी और वो चमक आपके चेहरे पर दिखाई देगी। मेक श्योर इन 6 के 6 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करो और फिर कुछ महीने इनको फॉलो करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार जो है जैसे हमें देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे और इस चैनल को तेज़ी से ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।